नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बीएड मामले को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका। अब आखिर क्या मामला था, किस चीज को लेकर झटका लगा है, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ देखें, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक यहाँ पर कहा है। अब इसकी क्या वजह है या फिर किस सापेक्ष में इसको कहा गया है, आगे अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिलता रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि बिहार की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि जो इनके यहाँ बीएड का मामला है उसमें इनको छूट दी जाए, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हो चुका है उनको ये लोग ज्वाइनिंग देना चाह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार की इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई गई है, इसलिए उसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो बिहार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि बिहार चूंकि कोई पार्टी नहीं था, इसलिए बिहार के द्वारा क्या अधिसूचना जारी की गई है इसके बारे में हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। आगे क्या कहा है, लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगा। तो ये चीज भी यहाँ पर क्लियर की है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त को दिया गया था, उन्होंने कहा है कि कोर्ट इसको संज्ञान में लेगा और इसी के आधार पर सारी चीजें की जाएंगी। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखने का आदेश दिया था। तो बिहार की तरफ से इस प्रकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी कि जो बिहार का नोटिफिकेशन है वो आदेश आने के पहले का है, तो वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को छूट दी जाए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया है कि जो आदेश हमने 11 तारीख को दिया है उसका कोर्ट ख्याल रखेगा और उसका राज्य सरकारें भी पालन करेंगी, क्योंकि जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है वो सभी राज्यों पर लागू किया जाता है। अब कहीं पर छूट दी जाएगी, कहीं पर बाहर किया जाएगा, तो इस प्रकार की कोई भी कंडीशन संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी राज्यों पर समान असर होता है, उस सभी राज्यों पर उसे लागू किया जाता है। तो एक ही फैसले को दो प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता। आगे अगर आप देखें, बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रति भी संलग्न की गई है। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी में बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी थी। 3.8 लाख डीएलएड और 3.9 लाख अभ्यर्थी बीएड के हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थी और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या मध्य प्रदेश में वर्ग 3 में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में आपकी सुनवाई चल रही है और वहां पर 14 तारीख अगली सुनवाई की डेट आपको दी गई है। तो देखते हैं वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आती है, क्योंकि जो भी आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा उसी के आधार पर विभाग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। जैसा कि लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त तो आपसे कह चुके हैं, पहले भी उनके द्वारा बयान दिया गया था जब लगातार डीएलएड वाले बीएड वाले अभ्यर्थी पहुंच रहे थे और भोपाल में धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, तो उनका साफ कहना था कि हमारे पास अभी हाईकोर्ट का कोई भी आदेश ऐसा नहीं आया है कि किसको बाहर किया जाए, किसको बाहर ना किया जाए। और जब तक कि वहां से आदेश नहीं आता तब तक किसी भी प्रकार का हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो 14 तारीख को बीएड मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में है। तो देखते हैं वहां से जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।